22 नवंबर को झारखंड विधानसभा के 23 साल पूरे हो रहे हैं और स्थापना दिवस समारोह की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। हमारे साथ हैं विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो जी। हम सीधा उनसे बात करते हैं। सर, 23 साल पूरे हो गए, कैसे देखते हैं इस पूरे सफ़र को आप? आपने इस बीच में विधायक की भी भूमिका निभाई और अब स्पीकर की भूमिका निभाई। 23 साल का कालखंड अतिक्रम करने के पश्चात झारखंड बदल रहा है। इसमें कहीं किंतु परंतु नहीं है, लेकिन झारखंड के साथ जो और प्रदेश अलग हुए, वो लोग जिस रफ्तार से आगे निकले हैं, हम लोग उस रफ्तार से नहीं निकल पाए हैं, कारण कुछ भी हो। जी। तो अब हम लोगों का तैयारी चल रहा है। आने वाला समय में झारखंड एक नया स्वरूप, नया कलेवर लेकर के देश के सामने आएंगे और अपने आप को श्रेष्ठ यानी ऊंचे पायदान पर स्थापित करने का काम करेंगे। जी। अगर विधानसभा की बात की जाए, इस विधानसभा के अगर अंदर, सदन के अंदर की बात करें, तो कई तरह की चीज़ें 23 सालों में देखने को मिली। राष्ट्रपति शासन भी लगा। क्या लगता है कि 23 सालों में जो संसद विधानसभा की जो गरिमा रही और इसका जो मर्यादा रही, वो कितना अक्षुण्ण रह पाया? देखिए, आप देश के दूसरे विधानसभा के परिप्रेक्ष्य में अगर झारखंड विधानसभा को देखें तो निश्चित रूप से आपको पता चलेगा कि हम लोग कहीं पीछे नहीं हैं। हम लोगों का विधानसभा गरिमामय तरीके से ही चला है। अब उसमें कहीं कहीं माननीय सदस्यों के आक्रामकता या कोई ऐसे संवेदनशील विषय अगर रखने के क्रम में अति उत्साहित हो जाने के क्रम में हो सकता है विधायी व्यवहार से थोड़ा इतर हो जाना, ये सब अलग विषय है। सब होते ही रहता है विधानसभा लोकसभा के अंदर में, और बाकी विधानसभा गरिमामय तरीके से ही चला है। जी। कई मामले हैं सर, दरबदल के मामले हैं जो कई सालों से लटके पड़े हैं। क्या समझा जाए कब तक उनका समाधान हो पाएगा? देखिए, हम लोग तो उसको समाधान करने के लिए बहुत तत्पर हैं और तत्परता के साथ ही उसको समाधान करने के पक्षधर भी हैं। अब कब कर पाते हैं इसको देखना है, क्योंकि उससे कई चीज़ें बाधित भी हो रही हैं। अभी नेता प्रतिपक्ष की नियुक्ति खैर हो चुकी है, लेकिन उसके कारण 3 साल लगातार नेता प्रतिपक्ष नहीं रहने के कारण बहुत जो राज्य को है खामियाजा भुगतना पड़ा। तो बाकी चीज़ें अब कब तक ठीक हो पाएंगी जिससे कि बाकी जो सारी चीज़ें हैं वो सुगमता से चलें? नहीं देखिए, इससे तो सुगमता से चल ही रहा है, लेकिन जब न्यायाधिकरण में विषय है तो न्यायाधिकरण का विषय को अंतिम तक पहुंचना ही है और हम लोग प्रयास कर रहे हैं, अंतिम तक पहुंचेंगे। और बाकी जो भी काम बाधित था वो सब काम शुरू हो गया है। अब आने वाला समय में स्मूथली विधानसभा का काम चलेगा। 23वें विधानसभा को लेकर क्या तैयारियां हैं सर? भव्य कार्यक्रम की रूपरेखा आप लोगों ने तैयार कर रखी है। ऐसे तो राज्य निर्माण के बाद से ही ये कार्यक्रम हमारे झारखंड विधानसभा में होती आई है और झारखंड विधानसभा का परिपाटी है कि हर वर्ष एक उत्कृष्ट विधायक को चुनना पड़ता है और उसके लिए एक चुनाव समिति होता है। उसमें माननीय नेता प्रतिपक्ष होते हैं, संसदीय कार्य मंत्री होते हैं, वरिष्ठ विधायक होते हैं, आप पत्रकार में से भी वरिष्ठ पत्रकार होते हैं, और मेरे ही देखरेख में और विधानसभा सचिव के देखरेख में ये उनका सिलेक्शन होता है। और ऐसा ही ये जटिल काम मैंने शुरू में भी इस विषय को कई बार आप लोगों के समक्ष कह चुका हूँ कि हमारे विधानसभा के अंदर माननीय 81 विधानसभा में 81 सदस्य ही श्रेष्ठ हैं, अच्छे हैं, नियम कानून के जानकार हैं। बहुतों का तो लंबे राजनीतिक इतिहास है, बहुत लंबे समय से विधायी परंपरा को निर्वहन करते आ रहे हैं और ठीक ठाक ढंग से ही करते आ रहे हैं। उनमें से इस वर्ष के लिए उत्कृष्ट चुनने के लिए इन तमाम चयन समितियों ने इस बार रामचंद्र सिंह जी को, जो मोनिका के विधायक हैं, उनको चुना है। और इसी क्रम में स्वर्गीय कपिलेश्वर पुरस्कार से नवाजने के लिए विधानसभा को कर्मियों को चुना जाता है। और हम लोगों ने इस बार मिथिलेश मिश्रा, हमारे पासवान जी, श्रीमती टप्पो जी का एक
कार्य इसको तापस कुमार, कई आदमी को, नीलेश सिंह जी, कई को लोगों ने, सब लोगों ने मिल करके चुना इनके कार्यकलाप को देख करके। और 22 तारीख को झारखंड विधानसभा परिसर में जो भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसमें हमारे महामहिम राज्यपाल महोदय भी पधारेंगे और राज्य के युवा मुख्यमंत्री आदरणीय हेमंत सोरेन जी भी पधारेंगे, संसदीय कार्य मंत्री जनाब आलमगीर आलम साहब भी पधारेंगे, नेता प्रतिपक्ष पधारेंगे, हमारे सत्तारूढ़ दल के जो मुख्य सचेतक हैं वह भी पधारेंगे और राज्य के अंदर में कई गण्यमान्य व्यक्ति भी यहाँ पधारेंगे। और हम लोगों ने विशेष करके जो सीमा पर देश के सीमाओं को रक्षा करने के क्रम में अपना प्राणों की आहुति दी है, वैसे लोगों को भी हम लोग पुरस्कृत करने का निर्णय लिया है। हर साल उसका निर्णय लिया जाता है। शिक्षा में अव्वल आने वाला विद्यार्थियों को भी हम लोगों ने बुलाया है और इस बार चंद्रयान में जाने वाले हमारे श्रेष्ठ वैज्ञानिक, उनको भी पारितोषिक देने के लिए हम लोग मंच पर आमंत्रित कर रखा है। ये होगा। और 23 तारीख को हमारा सांस्कृतिक संध्या यानी सांस्कृतिक कार्यक्रम होगा और सांस्कृतिक कार्यक्रम में नामी कलाकार अपना प्रस्तुति देंगे और हमारे राज्य के अंदर में भी कई स्थानीय कलाकार हैं जो बेहतर प्रस्तुति देते रहते हैं, उनको भी हम लोगों ने आमंत्रित किया है। यही हमारे यहाँ के कार्यक्रम का सूची है जो आपके समक्ष मैंने रखने का प्रयास किया। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो जी और इन्होंने कहा कि इस बार का कार्यक्रम भी भव्य होगा और जो सारी अड़चनें हैं वो बहुत जल्दी दूर हो जाएंगी। सहयोगी कौशल के साथ नीलेश सिंह, लाइव लगातार, रांची। लाइव लगातार के वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें।